हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन ट्रिक करदा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स। ये टॉपिक लास्ट में इसलिए आया है क्योंकि बहुत जनों को प्रॉब्लम होती है याद रखने के लिए, फॉर्मूलेज याद नहीं रहते हैं, ट्रिक्स भी याद नहीं रहती, इससे डिपेंडेंट है। सो अपन करेंगे लास्ट में, इसलिए कि इससे एग्जाम आ चुके हैं, इसलिए अपन जल्दी से याद भी रख सके और प्रैक्टिस भी कर सके इस ट्रिक की। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद है तो मेंसुरेशन बहुत सिंपल है, अगर नहीं याद है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा एक बार में ट्रिक नहीं लग रही है तो प्लीज फॉर्मूले याद रख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे फॉर्मूले से, अगर ट्रिक नहीं लग रही है तो। सो अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन है अ कॉपर वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक कॉपर वायर है, उसको ट्रायंगल का शेप दिया गया है। ठीक है, उसका एरिया दिया है अपने को 121√3। 121√3 इसका एरिया है किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। If the same wire is bent into circle, then the area enclosed by it. अगर उसी वायर को, that is same वायर को सर्कल में बनाया जाए तो उसका एरिया क्या होगा ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है इसका? एक लॉन्ग प्रोसेस जो अपन चलते हैं मेनली, तो दिया गया अपने को एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 a²। इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 121√3। ठीक है, √3 से √3 कट गया, a² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 121 × 4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? √121 × 4। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22, इसका √11, इसका √2, 22 आ गई। अब क्या होगा? इसका जो सर्कल पेरीमीटर आएगा, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर और जो सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का वो सेम होता है, क्योंकि वायर वो सेम ही है, इसलिए दोनों का पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस इक्वल कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इसका क्या आ जाएगा? 22 × 3 दैट इज 66। 66 आ गया पेरीमीटर ट्रायंगल का। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, या पेरीमीटर कह लो सर्कल का, वन एंड द सेम थिंग होती है। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, अगर सेमी सर्कल है तो उसका सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कैसे निकालेंगे अपन r की वैल्यू? सिंपल से 11 2 जा 11 3 जा। ठीक है, सॉरी 11 6 जा 2 जा और ये 3 जा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/2। तो अपने पास रेडियस आ गया, तो अपन एरिया ऑफ सर्कल आराम से निकाल सकते हैं अब तो। ठीक है, तो एरिया अपन सर्कल का निकालते हैं फटाफट से। क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास? πr², that is 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 × 21/2। इसको काटा 11 से, इसको काटा अपन ने 3 से। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास 3 1 3 3 2 6 63 × 11, ये करो 3 9 और 6 that is 693/2। अपने पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 6 जा 12.5 दैट इज 346.5 अपने पास आंसर आ रहा है, जो कि अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ है थर्ड वाला, मींस दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये तो था अपने पास लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस क्या है? शॉर्ट प्रोसेस है जब भी जो भी आपके ऑप्शंस है आपको चेक करने हैं, सब ऑप्शन एक साथ फटाफट से। क्या चेक करना है? जैसे 346.5 है, अपन ये ऑप्शन लेते हैं क्योंकि ये आंसर है। ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दिया एक बार के लिए। ठीक है, अब क्या करना है? डिवाइड बाय 11 है कि नहीं ये चेक करना अपने को। अगर डिवाइड बाय 11 आ रहा है तो वो आपका आंसर है। ठीक है, डिवाइड बाय 11 चेक कैसे करते हैं? सम ऑफ ऑड डिजिट पोजीशन, जो ऑड डिजिट की पोजीशन होगी और सम जो होगा इवन डिजिट पोजीशन का, उनका डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए। उसका मतलब होता है डिविजिबल बाय 11 है। कैसे? इन दोनों का सम किया 3 + 6 9, इन दोनों का किया 9, दोनों का डिफरेंस लिया 9 - 9 = 0। सो दिस इज डिविजिबल बाय 11 है, मींस ये आंसर है। ठीक है, सिंपल ट्रिक है, बहुत आसानी से लग सकती है। चारों ऑप्शन 15 सेकंड्स के अंदर अंदर, मेरे हिसाब से 15 से 20 सेकंड ले लीजिए, आराम से चेक कर सकते हो। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये ट्रिक लगा सकते हो। क्या? डिफरेंस ऑफ ऑड डिजिट पोजीशन, सॉरी सम ऑफ ऑड डिजिट पोजीशन एंड सम ऑफ इवन डिजिट पोजीशन का जो डिफरेंस आएगा उन दोनों का सबट्रैक्शन करने पे वो 0 आना चाहिए। उसका मतलब होता है कि डिविजिबल बाय 11 है। तो ऑप्शन चेक करने का तरीका क्या है? डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं वो चेक करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि क्वेश्चन में 2 11 से डिविजिबल वाले चीज आ रही है तो आप एक और डिविजिबल चेक करोगे। क्या? कि वो डिवाइड है कि नहीं 7 से।
ठीक है, दोनों ऑप्शन डिवाइड नहीं होंगे 7 से, कोई एक ही होगा। तो अगर दो 11 से डिविजिबल आ रहे हैं तो उस दोनों को चेक करो कि 7 से कौन डिविजिबल है, तो वो आपका आंसर होगा। तो सिंपलेस्ट ट्रिक है ये चीज की। ये ट्रिक लगेगी किसमें? ये ट्रिक लगेगी एरिया में। एरिया किसके? एरिया ऑफ सर्कल, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर के, स्फीयर के, कोन, सिलेंडर और सर्कल के एरियाज में ये ट्रिक लग जाएगी आराम से। मतलब आपको जब भी पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या आ रहा है तो वो ट्रिक लगा देंगे। कब? इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, कि बेंड हो रहा है, पेरीमीटर सेम आ रहा है, उस तरह के क्वेश्चन में। सिमिलर क्वेश्चन एक और लिया मैंने। क्या है क्वेश्चन? अ वायर मैन बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर हैव एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर का उसका एरिया है। ठीक है, द सेम वायर इज बेंड इनटू द सर्कल देन द एरिया ऑफ सर्कल इज। अब इसमें स्क्वायर आ गया, यहाँ ट्रायंगल था, यहाँ स्क्वायर आ गया। ठीक है, वापिस से चेक करना स्टार्ट करेंगे अपन क्या? डायरेक्टली ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन से करते हैं पहले। कितना आएगा यहाँ पे? 1 और 4। कितना आया? 5। 5 - 4 करने पे 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। सो ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है। सिमिलर चेक कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? 8 - 1 दैट इज 7। अगेन डिविजिबल बाय 11 नहीं। इसको चेक करा, 1 और 4 5। 5 - 5 क्या आया? 0। डिविजिबल बाय 11 है, पर लास्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्यों? अगर वो भी हुआ तो। ठीक है, इसको अपन ने चेक करा, क्या आया? 6 और 1 7। 7 - 7 0 आ रहा है। अब चेक करना क्या है? 7 से कौन डिवाइडेबल है। मैंने इसको चेक करा, 154 डिवाइडेड बाय 7 क्या है? 7 2 14। 7 2 14 डिविजिबल है, ये आंसर है। तो उसे चेक ही नहीं करना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन डिविजिबल बाय 7 नहीं होगा। सो सिंपलेस्ट ट्रिक है, क्या डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं चेक करना है। अगर दो डिविजिबल बाय 11 आ रहे हैं तो डिविजिबल बाय 7 कौन सा है वो चेक करना है। ओके, सो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ 7 मीटर वाइड रोड runs outside around a circular path whose circumference is 176 meter, then the area of road is। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, उसके अराउंड एक रोड जाती है। इस रोड की जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो 7 दी हुई है आपको, और जो ये सर्कुलर पार्क है उसका आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 176। ठीक है, तो आप तरीका क्या होगा इसका करने का कि आप निकालोगे 2 पाई r = 176 से r की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये जो r आएगा उससे आप बार वाले सर्कल का रेडियस निकालोगे। मैं मानता हूँ इसका कैपिटल R है बार वाले का, ठीक है, अंदर वाले का स्मॉल r था। इस r को निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये r आएगा, r + 7 करोगे। ठीक है, फिर ये r आएगा उसके पास, तो उसके बाद क्या करोगे? बड़े वाला r दैट इज सर्कल जो है बाहर वाला आउटसाइड सर्कल का इस एरिया माइनस इनसाइड सर्कल का एरिया करोगे, जब जाके इस पोर्शन का एरिया निकलेगा। ठीक है, ये है लॉन्ग प्रोसेस, अपन करने वाले नहीं, अपन करेंगे शॉर्ट। सबसे पहले चीज क्या लगाएंगे? अपन चेक करेंगे। चेक करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। क्या है? 1 + 8 9 और 3 + 6 9। 9 - 9 0। 11 से डिविजिबल है फर्स्ट वाला। तो सेकंड चेक करेंगे, 7 + 1 8 4 और 2 6 2 आ रहा नहीं है। 1 and 1 2 5 and 2 7 नहीं है, साफ दिख रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा? 7 and 7 0। अब क्या चेक करना है? 7 से डिविजिबिलिटी किसकी है? फर्स्ट वाला चेक करेंगे, 1 3 8 6 डिवाइड बाय 7। 7 1 = 7 7 1 = 7। 13 - 7 is 6 68। 68 जाएगा 9 से, 9 × 63 63 8 - 3 5। तो क्या गया? 8। रिमाइंडर क्या रहा? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा मीन 7 से डिविजिबल है, मीन फर्स्ट आंसर है। सेकंड चेक ही नहीं करना है, क्योंकि दो ऑप्शन कभी भी 7 से डिविजिबल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया A। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ काउ इज टाइड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 30 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दी, 30 मीटर और 20 मीटर लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। ठीक है, बाय अ रोप ऑफ 14 मीटर की लॉन्ग रोप है, उससे काऊ का बांधा हुआ है एक कॉर्नर पे। तो 14 मतलब ये इस तरीके से ग्रेस करेगा, ये 14 ये भी 14, क्योंकि ग्रेस करेगी गाय। अगर कॉर्नर में बांध रहे हो तो सर्कुलर शेप ही बनेगा, मतलब ये शेप बनेगा इसका ग्रेस करने का एरिया। ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन दैट सी कैन ग्रेस, मतलब वही सर्कुलर एरिया निकालना है। एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि एक रेक्टेंगल जब भी होगा तो ये जो सर्कल का 1/4 पार्ट होगा,
ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ से भी रेडियस, यहाँ से भी रेडियस आ रहा है, मतलब ये 1/4 पार्ट है पाई आर स्क्वायर का। तो आर आपको दिया हुआ है 14, आप डायरेक्ट वैल्यू रखो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, वापिस से सर्कल है, चेक करेंगे 5 - 3 2 नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि 6 और 7 और 9 0 नहीं बन रहा। ये चेक कर अपन ने 5 और 4, ठीक है, 5 और 5 ये बन रहा है 0, 11 से डिविजिबल है, लेकिन ये भी 11 से डिविजिबल आ रहा है 2 - 2 करने पे। ठीक है, 7 से डिविजिबल आपको साफ दिख जाएगा, 22 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 21 डिवाइड बाय 7 करोगे जब डिविजिबल रहता है तो 22 नहीं है, मींस थर्ड इज योर ऑप्शन, खत्म का आंसर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया एक और नीचे, जैसे कि यहाँ पे बन रहा था ये क्वाड दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। यहाँ देखते क्या बन रहा है, 3 horses are tied on corner of triangular field whose side are 40 cm, 50 cm and 60 cm। मीन्स एक ट्राइंगल है, इनकी अलग अलग साइड्स की दी हुई आपको मेजरमेंट है 40, 50 और 60। देन फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ ग्रेस बाय द हॉर्सेस। दीज हॉर्सेस कितना एरिया ऑफ फील्ड ग्रेस करेगी अगर लेंथ ऑफ रोप आपको 7 सेंटीमीटर दी गई। सो अगेन सर्कल ही बनेगा। ये जो आपको दिया हुआ है वो 7 है, सबका 7 है, कॉमन है। अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये सर्कल 1 बनेगा, ये सर्कल 2 बनेगा, ये सर्कल 3 बनेगा। आप सोच रहे हो 3/4 करके कर लो, पर नहीं बनेगा। ट्रायंगुलर केस में जब भी आप लोगे ये बनेगा सेक्टर। यहाँ बनता है ये जो चीज है वो सेक्टर बनेगा, जो कि एक पोर्शन होता है सर्कल का, उसका एरिया निकालने का तरीका होता है 3 थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जब होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। आप सोच लो कि एंगल कैसा आएगा, एंगल हर एक केस में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और आर जो है सबका कॉमन है, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, तो बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और जिसका सम होता है 180 डिग्री। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो। आर आपको दिया हुआ है 7 मीटर है, तो आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, पर अपन क्यों करें इससे, अपने पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगेन वही चीज आ रही है, 6 - 2 4 नहीं है डिविजिबल, 3 - 2 1, 7 - 7 0, 6 - 3 3, तो यही आंसर है अपने पास। एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का, क्या है, अगर ये आपको दिया हुआ है कि रेडियस सेम है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर वाला, पर ये अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पास ये चीज है, अपन डायरेक्ट करेंगे। सो अपने को ध्यान भी देना, ज्यादा जितना चीजें पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन होगा। एक ट्रिक ये है और एक लॉन्ग प्रोसेस ये है, बहुत है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरिमीटर। अगर आपको ट्रायंगल अच्छे से आता है तो आइसोसेलेस पता होगा आपको क्या होता है। आइसोसेलेस वो होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। मैंने मान लिया 2 साइड इक्वल है और थर्ड साइड मेरे को दी हुई है, दैट इज बेस जो है 24 सेंटीमीटर। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, दैट इज मैंने एक हाइट बनाई है, आप एल्टीट्यूड कह सकते हैं इसको, सॉरी हाँ एल्टीट्यूड कह सकते हैं आप इसको। मैंने एल्टीट्यूड बनाया है 90 डिग्री का, ये एच है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। मेरे को क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 192 = 1/2, बेस कितना है 24 इंटू हाइट। ठीक है, कट करेंगे इसको। h की वैल्यू क्या है अपने पास, h की वैल्यू आ रही है अपने पास 16। ठीक है, मींस मेरे पास ये जो हाइट आई है वो आई है मेरे पास क्या 16। अब अपने को दिया हुआ क्या नहीं है, ये 2x वैल्यू। जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक आप पेरीमीटर नहीं दिखा सकते हो। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। ठीक है, सो ये अपने पास एक हाइट आ चुकी है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने हटाया। चलो अब अपने पास क्या है, एक 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसको हाफ करूं, एल्टीट्यूड क्या करेगा, दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा। सो ये 12 आया, ये 16 आया, इससे मैं ये निकाल सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस ट्रिपलेट की मदद से। मेरे को सिर्फ एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, अगर वो लगता है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। 3 4 5 मुझे याद है, यहाँ देखने पे तो कहीं 3 4 5 दिख नहीं रहा है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको मिलेगा।
अगर मैं इस 3 4 5 बनाना चाहता हूँ, अगर मैं इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा 12, 16 और 20। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रिपलेट बनाना कोई आसान काम है। मतलब ये अगर आपको एक याद है तो आप ट्रिपलेट देख सकते हो कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आपको जो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर करके आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ आएगा 20, तो यहाँ भी आएगा 20, तो ये इक्वल साइड्स थी। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा 20 प्लस 20 प्लस 24। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा अपने पास 64 सेंटीमीटर। सो आप इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के जल्दी से सॉल्व करना है कि आप ट्रिपलेट लगाने बैठोगे नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आंसर निकाला, बहुत टाइम खाएगा, डायरेक्ट निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम इनसाइड ऑफ ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसके आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हर एक साइड पे, और उनकी जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो दी हुई आपको, तो आपको एरिया निकालना है। सो मैं डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये ABC, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन साइड सबकी सेम होगी। मैंने ए मानी, यहाँ भी मैंने ए माना, यहाँ भी मैंने ए माना। ठीक है, अब क्या बोला है, 3 परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। आपको पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मैंने इसको P1 माना, इसको P2 माना, इसको P3 माना। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है तो अपन क्या निकाल देंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। पर अपने पास जो हाइट है तीनों की अलग दी हुई है, तो अगर मैं इस तरीके से निकालूं कि सम ऑफ जो अंदर वाले ट्राइंगल से बन रहा है वो इक्वल होगा टोटल ट्राइंगल के एरिया से। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखिए 1/2 इंटू ए, दैट इज बेस जो होगा, परपेंडिकुलर इंटू हाइट P1 प्लस करा 1/2 इंटू ए इंटू P2 सेकेंड वाले से, प्लस 1/2 ए इंटू P3 थर्ड वाले से। इन तीनों का सम, मतलब इन तीनों का सम जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल ही होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यहाँ पे √3/4 a स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1/2 इंटू ए, बाकी क्या रहा P1 प्लस P2 प्लस P3 इजिकल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक ए से एक ए कट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट वैल्यू रख देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई अपने पास √3, 2√3 और 5√3, तो अपन डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं इसको, 5 इंटू 7 प्लस 1 8, सो 1/2 इंटू 8 ऑफ √3 इज इक्वल्स टू √3/4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, कट कर लेते हैं, √3 से √3 कट गया, 4, a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 16। सिंपल, अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, एरिया निकालना है तो क्या करेंगे आप, सिंपल से सब्स्टिट्यूट करेंगे √3/4 इंटू ए की वैल्यू 16 इंटू 16। ठीक है, 4 4 16 आया, यहाँ आएगा 64 √3 और आंसर। एक बार साइड आ गई उसके बाद तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं, बस मेन था साइड कैसे निकालनी है। मतलब क्या करना है, इंडिविजुअल जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनका सम इक्वल्स टू टोटल ट्राइंगल के एरिया का बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालना है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको स्फीयर का फॉर्मूला आता है तो आप आराम से कर लोगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3, जो कि आपको दिया हुआ है 4851। एक तो ये डायरेक्ट है जिससे आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, और सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr², जिससे आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि r यहाँ से निकलेगा और यहाँ रखेगा। नेक्स्ट क्या है, अगेन ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन क्योंकि स्फीयर है, मैंने याद दिला दिया आपको कि स्फीयर से भी कर सकते हो। स्फीयर है, चेक करो 1 और 4 क्या है, 5 और 7 नहीं आ रहा 0, 8 प्लस 1 9 और 9 और 9 0 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया 3 और 5 डिफरेंस 2 आया, नहीं बन रहा। 7 और 8 1 डिफरेंस है, नहीं बन रहा, मीन्स दिस इज योर आंसर। सो आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्टली स्फीयर के क्वेश्चन को भी। सो नेक्स्ट एक टॉपिक है पिरामिड से रिलेटेड। पिरामिड और प्रिज्म में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस तरीके को शुरू कैसे करना है, फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है वो बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सो अपन डिफरेंस देखते हैं प्रिज्म और पिरामिड में क्या है। मेनली वॉल्यूम ऑफ, अगर प्रिज्म पूछा है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
अब एरिया ऑफ बेस, बेस प्रिज्म का कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी ट्रायंगल, और जो भी होता है वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अगर आता है लगाना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही है। एरिया ऑफ बेस अगर आपको ये इनका एरिया पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सिमिलर फॉर्मूला है पिरामिड का, बस एक फैक्टर जो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है वो 1/3 है। 1/3 आपको मल्टीप्लाई में लाना है, और सेम है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगेन यहाँ पे भी कोई भी बेस हो सकता है, ट्रायंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस, स्क्वायर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस। बहुत बार जने कंफ्यूज हो जाते हैं लेटरल सरफेस क्या है। लेटरल सरफेस कुछ नहीं है, कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे ही है, यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा आ गया, पेरीमीटर ऑफ बेस और स्लैंट हाइट आ गया। बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट क्या होती है, जैसे कि आपके पास ये है स्क्वायर जिसका है साइड ए, आपको बोला है स्लैंट हाइट निकालो, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी हाइट ये दी हुई मेरे पास h, इस तरीके से कुछ बनता है पिरामिड, सब चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने को निकालनी है स्लैंट हाइट, मीन्स ये वाली हाइट। ए दिया हुआ है तो उसका जस्ट हाफ कर देंगे, a/2, h दिया हुआ है, स्लैंट हाइट आ जाएगी पाइथागोरस ट्रिपलेट की मदद से। बस a/2 h दिया हुआ है, स्लैंट हाइट आ जाएगी l। सिंपल सा तरीका ये है, बस याद रखना है हाफ करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। पेरीमीटर आपको पता ही है, सम ऑफ साइड्स जो होगा पेरीमीटर रहेगा। नेक्स्ट ये है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का प्लस एडिशन 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अगेन एरिया ऑफ बेस जो अगर आपको जो भी दिया हो उसका एरिया ऑफ बेस करके मल्टीप्लाई 2 करके कर्व सरफेस एरिया में ऐड करना है। डिफरेंस क्या है पिरामिड और प्रिज्म में, यहाँ पे 2 नहीं आता, यही कंफ्यूजन एग्जाम में कराता है गलत आंसर। बस याद रखना है यहाँ पे 2 नहीं आता है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। कुछ और है अपने पास रेक्टेंगल, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, आउटसाइड का एरिया बताओ। तो अपने पास जैसे कि एक रेक्टेंगल दिया है, एल और बी दिया हुआ होगा, और एक विड्थ दे देते हैं आपको कि ये विड्थ है, मतलब इसके ये जो बीच का डिस्टेंस है वो विड्थ है, मतलब सब जगह से ये चीज होगी। तो इसमें अगर बाहर का निकालने को बोलेगा तो अपन करेंगे l+2x और b+2x, ठीक है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू विड्थ जो दी हुई है, फिर लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस 2 ऑफ विड्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2w l + b + 2w, ठीक है। w क्या है, जो गैप दिया हुआ या विड्थ जो दी हुई होगी आपको। सिमिलर है, अगर अंदर की तरफ पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज है, माइनस आएगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ में क्या आ जाएगा, 2w l + b - 2w, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख जाता है कि आपको पाथ का एरिया निकालना है, कि एक पाथ है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर एक पाथ बन रहा है, जो कि आपने बहुत जगह देखा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके के, तो आपको इसमें विड्थ दे देता है और लेंथ तो ब्रेड्थ दे देता है, ठीक है ना। तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है उसका, w l + w - w। यहाँ पे 2 हट गया है w के आगे से, बस w l + w, सॉरी l + b - w, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसका एरिया आएगा, फिर इसकी ब्रेड्थ, इसकी विड्थ, इसका एरिया आएगा, उन दोनों का एरिया ऐड करके इन दोनों का विड्थ इनटू विड्थ जो कि स्क्वायर बनेगा अंदर, उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके आप आंसर निकालोगे पाथ का एरिया। अगर ये नहीं होता, फॉर्मूला है आपके पास। सो ये कुछ थे ट्रिक्स जो कि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे भी बताएं, शेयर करें, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए कंपटीशन ट्रिक अड्डा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।